हेलो टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं वेलकम करती हूँ उन स्टूडेंट्स का जो कि बहुत मेहनत करके या मस्ती करके 11th में पास होकर 12th क्लास में एंटर कर चुके हैं। सो 12th में तो एंट्री हो गई हमारी, लेकिन 12th में चिंता है, 12th में टेंशन हो गई है कि बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। सो बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारा पेपर बिल्कुल बिंदास जाए। सो बस आपको फॉलो करनी है वही टेक्निक जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आप अभी करेंटली एक 12th के स्टूडेंट है। क्लियर? आप एक 12th के स्टूडेंट है एंड 12th का स्टूडेंट है आप, और आपने या तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो या तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट है या तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो है, बट आपने साथ में कॉमर्स विद मैथ्स ले रखी है। क्लियर? 2 टाइप्स के स्टूडेंट ही मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट भी है तब भी आपको इंटरेस्ट बनाना है कॉमर्स में तो आपका भी मोस्ट वेलकम। सो कॉमर्स एंड कॉमर्स विद मैथ्स में हमारे बेसिकली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या फिर इंग्लिश। ये हमारे सारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। क्लियर? बेसिक नहीं, अरे मैम आपने बेसिक कैसे कह दिया, यही तो हमारे मेन एडवांस सब्जेक्ट्स है, इसी में तो मेन हमें दिक्कत आती है। बाकी तो फिजिकल एजुकेशन हो गया या कोई भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट होगा उसको भी हम देखेंगे, बट एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, जब हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उसके बाद में आपको, उससे पहले मीन्स मैं आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दूँ। ओके, सो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश पर हमारा मेन फोकस बना रहेगा। सो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक और इंग्लिश में हमारे पास सिलेबस क्या होगा, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई न्यू बैच में तो आ गए लेकिन सिलेबस क्या होने वाला है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट्स की, कि अकाउंट्स की प्रिपरेशन हम पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो मेजर सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है? अकाउंट्स का सब्जेक्ट तो करना है हमें, लेकिन उसमें हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। क्लियर? अकाउंट्स जो होगी वो 11th से बिल्कुल डिफरेंट होगी। सो क्या मैम अगर हमने 11th में ठीक से नहीं पढ़ा तो क्या हम 12th में अकाउंट्स नहीं पढ़ पाएंगे? तो इसका आंसर है हमारा नो, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट्स पर बस आपको मेरे चैनल पर बने रहना है। जो भी मैं आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगी, रेगुलर आप क्लासेस होगी, उसमें से आप अपना डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? सो अकाउंट्स में हमारे पास बेसिकली 3 बुक्स कवर होने वाली है। फर्स्ट इज हमारी पार्टनरशिप फर्म, सेकेंड इज कंपनी अकाउंट्स एंड थर्ड इज एनालिसिस। ओके, एनालिसिस मीन्स जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करते हैं। क्लियर? अब पार्टनरशिप फर्म कितने मार्क्स की आने वाली है? तो सबसे मेन बुक है ये हमारी जो आएगी 36 मार्क्स की। नेक्स्ट इज कंपनी अकाउंट्स, कितने मार्क्स की आने वाली है? सो कंपनी अकाउंट्स होने वाली है 24 मार्क्स की। क्लियर? एंड लास्ट इज एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सबसे इजी बुक मानी जाती है, जो कि आनी है आपकी सिर्फ 20 मार्क्स की। क्लियर? ये तो हो गया हमारी अकाउंटेंसी की वेटेज। तो अकाउंटेंसी में आपको 3 बुक्स कवर करनी है। ओके, नेक्स्ट आती है बात इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ बुक्स है। एक हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर बुक इज इंडियन इको डेवलपमेंट। क्लियर? 2 टाइप्स ऑफ बुक्स आर हियर। फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्टली जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होगा नेशनल इनकम। दैट इज वेरी सुपर चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर। ओके, एंड इसी का मेजरली पोर्शन होता है, ये हमारा 10 मार्क्स में आता है, तो इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। सेकेंड इज मनी एंड बैंकिंग, जो कि हमारा कवर होने वाला है 6 मार्क्स में। नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जो होगा हमारा 12 मार्क्स में। एंड नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बजट, जो कि होगा हमारा 6 मार्क्स का। एंड लास्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि होगा हमारा 6 मार्क्स का। क्लियर? अब आती है बात इंडियन इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमिक्स में ओनली हमारे पास 3 ही यूनिट होगी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। क्लियर? यूनिट 1 होगी हमारी 12 मार्क्स की, यूनिट 2 होगी हमारी 20 मार्क्स की एंड यूनिट 3 होगी हमारी 8 मार्क्स की। सो क्लियर? तो ये हमारी इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस कंप्लीट हुआ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम जस्ट प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें तैयारी जो प्रिपरेशन करनी है वो हमें किस डायरेक्शन में करनी है।
जब हमें अगर एक बिल्डिंग बनाने को कोई बोलेगा, उस बिल्डिंग को हमें बनानी शुरू हम कब करेंगे? जब हम उसकी प्लानिंग करेंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे हमें क्या रखना है, ग्राउंड फ्लोर पे हमें क्या रखना है, किस रूम में कैसी डिजाइनिंग करनी है, उसके बाद ही बिल्डिंग तैयार होगी। वैसे ही हमें अगर 12th क्लास में 100% या 90 अब अभी बोल दो, मेरे को अगर मार्क्स लाने हैं तो मुझे एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी बिजनेस स्टडीज। ओके, सो बिजनेस स्टडीज में हमारे पास टोटल चैप्टर जितने होंगे, टोटल चैप्टर हो गया हमारे पास 8। क्लियर? 8 हो गया हमारे पार्ट ए में। पार्ट ए कंटेन्स 8 चैप्टर्स एंड पार्ट बी कंटेन्स 4 चैप्टर्स। क्लियर? तो यानी हमारे पास टोटल चैप्टर जो होने वाले बीएससी में वो हो गए हमारे 12 चैप्टर्स, जो कि बहुत ही बिल्कुल इजी चैप्टर्स है, प्रैक्टिकल भी है बहुत, लेकिन बहुत ही इजी है, आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हमारा पहले जो चैप्टर नंबर 1 होगा, चैप्टर नंबर 2 होगा, चैप्टर नंबर 3 होगा, ये तीनों वेटेज जो होगी हमारी इनकी वो होगी 16 मार्क्स की। देन नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, इन तीनों की वेटेज जो होगी हमारी वो होगी 14 मार्क्स की। देन लास्ट जो हमारा चैप्टर 7 होगा एंड चैप्टर 8 होगा, उसकी वेटेज होगी हमारी टोटल 20 मार्क्स की। क्लियर? अब आती है बात हमारी पार्ट बी की। अब पार्ट बी में कैसे वेटेज होने वाली है हमारी? पार्ट बी में हमारे पास जो 9th और 10th चैप्टर होने वाला है वो तो होगा हमारा 15 मार्क्स का, एंड 11 और 12 होने वाला है वो भी होगा हमारा 15 मार्क्स का। क्लियर? तो अगर आपको ये अच्छी तरह से क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसे बार बार आपको अपनी नोटबुक में लिखना ना पड़े, या फिर अपने नोटबुक के स्टार्टिंग के पेज पर लिख लीजिए, जिससे कि याद रहे हमेशा के लिए। ओके, सो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी वीडियोस आएगी यूट्यूब पर वो डेली आएगी। क्लियर? जो डेली वीडियोस आएगी, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हम अकाउंट्स किया करेंगे। क्लियर? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आपको अकाउंट्स की वीडियो मिल जाएगी, एंड थर्सडे, फ्राइडे को आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो मिल जाएगी, प्लस आपको सैटरडे को बिजनेस स्टडीज की वीडियो मिलेगी। क्लियर? हमारा यही वाला टाइम टेबल रहेगा और इसी टाइम टेबल से हम बिल्कुल अच्छी तरह से अपने 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। बट मैम इंग्लिश तो रह ही गया, जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा मैं आपको साथ में अपडेट कर दूंगी जब हम स्टार्ट करेंगे। बट अभी हम पहले स्टार्टिंग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी से करेंगे। अभी हम 1-1 क्लास देंगे। क्लियर? लेकिन जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे हम क्लासेस को भी इंक्रीज करेंगे। ओके, सो थैंक यू। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरे चैनल से ही पढ़ाई करना स्टार्ट करने वाले हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एक सही डायरेक्शन में मिले। थैंक यू।